जेल में 5 मर्दों ने और वीडियो टेप किया था। उसने मुड़ के कहा कि मैं पूछती हूँ, क्या इस पूरी भरी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है? क्या कोई मुसलमान है यहाँ? मैं अपने लिए ना रहम चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हर बार मुझे अदालत में लाने के लिए मेरे कपड़े उतारे जाते हैं, मुझे मारा जाता है, वीडियो टेप किया जाता है, और ये मर्द करते हैं, और 5-5 मर्द इंक्लूडिंग इसके ऊपर से चलो, और जब तक इसके ऊपर से नहीं चलोगी तुम्हें वो कलाम पाक है जो कोई है मुसलमान क्या जो इसकी बेहुरमती तो रुकवा दे। मैं और तो कुछ नहीं मान रही। उस वक्त लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन बेबस खड़े थे। आज मैं भी सवाल करती हूँ कि है कोई मुसलमान जो इसको तो रुकवाए, उसका कुरान उसको वापस दिलवाए। इंशाअल्लाह। उसके बाद उसने तमाम नौजवानों को मुखातिब किया और उन बापों को किया था कि अपने बच्चों के साथ शफकत से पेश आएं और उनकी एजुकेशन का खास ख्याल करें कि एक एजुकेटेड माशरा ही हमारे अंदर तब्दीली ला सकता है। उनको इस्लाम इस तरह से सिखाएं कि वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बन जाए। और उसने कहा, नौजवानों, मेरे लिए तुम मुश्ताइल नहीं होना, तुम एक हो जाओ। अपने तफर्के अलग करके अगर ये कर लो तो मैं समझूंगी मेरी कुर्बानी काम हुई। एक हो जाओ, वायलेंस नहीं कराओ, चलाओ नहीं, उस तरह से तहरीक चलाओ जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई थी। उसने ये नहीं कहा था मैं ये तहरीक नहीं चलाओ, खास बड़े मतलब लोग इसको उसके बयान को थोड़ा सा वो करते हैं। उसने ये कहा था वायलेंस नहीं करना और आग नहीं जलाना किसी किस्म का कोई। इसलिए एक चीज ये गुजारिश हमेशा मेरी रहती है और सबको मैं कहती हूँ कि जो झंडे जलाते हैं, पामाली करते हैं, हम दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उस रिस्पेक्ट के साथ उनको भी लिबरेट करेंगे और यहाँ पे भी ये करेंगे। और आखिर में उसने कहा कि मैं एक विजन सुनाना चाहती हूँ, और वो विजन ये है कि मैं अपने कमरे में थी। उसने हवाले दिए बाइबल के, तौरात के, कुरान के, आयत नंबर्स के साथ पूरे उसमें फैसले के उसमें लिखे हुए हैं। सॉरी मुझे वो हैं, और वो सब हवाले देने के बाद उसने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम along with Jesus and Moses। अब ज़ाहिर उसने इंग्लिश में सुनाया था, तो मैं बेसिकली जो मेन डायलॉग्स हैं वो इंग्लिश में ही रखूंगी, बिकॉज आई वुडंट वांट टू बी ट्रांसलेटिंग समथिंग जो। तो उसने कहा कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमरा थे, वो तशरीफ़ लाए उसके पिंजरे में और इसको लेकर बाहर गए और एक कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में अमेरिकन फौजीज थे। तीसरे कमरे में गए, वहाँ भी यही हाल था। तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हुए और हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सबको मुतवज्जो कराया और they talked of forgiveness and peace. He talked of unity and discipline. And then he said that when you have power, remember to be compassionate and merciful. He repeated, when you have power, remember to be compassionate and merciful, or you lose everything as you have just done. And then he turned around to me and he said, my daughter, you too, remember, when you have power, be compassionate and merciful. And then she said, so today, Judge Berman, I forgive you. उसने ये सुनाया और जज साहब से कहा कि जज साहब मैं आपको माफ करती हूँ। ये काम मैंने देखा, shackled or the judge sitting over there। और ये उसने जब कहा है, उसके बाद उस जज की आप कमीन की